28 सितंबर यानी इंडियन आर्मी का गन्स डे। जानते हैं कि आज इंडियन आर्मी अपना गन्स डे क्यों मनाती है। आज का दिन यानी 28 सितंबर भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन भारतीय सेना गन्स डे के रूप में मनाती है। अब इस दिन का नाम गन्स डे क्यों पड़ा और इसके पीछे की कहानी क्या है, यह जानना बेहद दिलचस्प है। आज 28 सितंबर के दिन ही करीब 200 साल पहले भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। आर्टिलरी का अर्थ होता है तोपखाना, यानी आधिकारिक रूप से आज जिस रूप में भारतीय सेना है उसके तोपखाने की नींव 28 सितंबर 1827 में रखी गई थी। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सेना के विशेषज्ञों के मुताबिक 2.5 इंच की आर्टिलरी गन से इस रेजिमेंट की शुरुआत हुई और आज उसके पास अब दुनिया के आधुनिकतम हथियार हैं। रेजिमेंट की स्थापना दिवस को ही गन्स डे के तौर पर ही जाना जाता है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एक लड़ाकू शाखा है जो भारतीय सेना के सभी जमीनी अभियानों के दौरान उसे भारी ग्लोबरी प्रदान करती है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश भारतीय सेना की रॉयल इंडियन आर्टिलरी के रूप में हुई, जिसे आजादी के बाद इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट कहा गया। गन्स दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर 1827 को 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी यानी कि भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट की पहली इकाई का गठन किया गया। उस समय बॉम्बे फुट आर्टिलरी की गोलंदाज बटालियन की 8वीं कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी। चूंकि यह बटालियन गोलंदाजों की थी, यही कारण है कि इसी यूनिट के स्थापना दिवस को भारतीय सेना ने अपनी पहली आर्टिलरी रेजिमेंट बताया। अब बात आती है गोलंदाज की। आखिर गोलंदाज कौन थे? गोलंदाज बटालियन से जुड़ी आर्टिलरी कंपनी की स्थापना दिवस को ही भारतीय सेना अपनी पहली आर्टिलरी रेजिमेंट क्यों मानते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल शुरुआती दौर में किसी भी सेना की शक्ति उसके तोपखाने से परिभाषित होती थी। सेना का तोपखाना काफी महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों के जहाजों में बड़े बड़े तोप लगे होते थे। शुरुआत में जब अंग्रेज भारत आए तो जहाजों से तोपों को खोलकर जमीनी अभियानों में इस्तेमाल करने लगे। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी 2 तोपखानों की कंपनियां बम्बे में बनाई। इसके बाद दूसरी प्रेसिडेंसी में भी इसी तरह तोपखानों की कंपनियां गठित होने लगी। अंग्रेजी सेना के लिए ये तोपखाने इतने महत्वपूर्ण थे कि अंग्रेजों ने तोपखाने में भारतीय सैनिकों को शामिल करने की अनुमति नहीं दी। तोपखाने में सहायकों के रूप में भारतीय कर्मियों को रखा गया। तोपखानों में काम करने वाले इन भारतीय सहायकों को ही गोलंदाज कहा जाता था। ब्रिटिश भारतीय सेना की रॉयल इंडियन आर्टिलरी की स्थापना 28 सितंबर 1827 को बॉम्बे आर्मी के एक भाग के रूप में की गई थी, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एक प्रेसिडेंसी सेना थी। बाद में इसका नाम बदलकर 5 माउंटेन बैटरी कर दिया गया था। इसी में बॉम्बे फुट आर्टिलरी के गोलंदाज बटालियन की 8वीं कंपनी की स्थापना हुई। ये गोलंदाज सिर्फ भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेज तोपची के सहायक होते थे या फिर तोपे खाने का दूसरा काम करते थे। 1857 का भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में भड़क उठा। इसमें बंगाल आर्टिलरी के कई भारतीय सैनिक विरोध में शामिल थे और तब तक अस्तित्व में मौजूद तोपे खाने की 3 बटालियन को 1862 में भंग कर दिया गया। इसके बाद कुछ को छोड़कर सभी भारतीय तोपखाने इकाइयों को भंग कर दिया गया। सिर्फ वही तोपखानों की इकाइयां बची रहीं जो गोलंदाजों की थी। इनका इस्तेमाल उस समय ट्रेनों को चलाने में या अन्य कामों में किया जाता था। इनमें ही एक थी गोलंदाजों की 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी, जो आगे चलकर रॉयल इंडियन आर्मी और भविष्य में भारत सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट बनी।